जया बच्चन ट्रोल हो रही हैं। क्या करना, ट्रोल करना है या दूर खड़े रह के देखना है? कौन कहीं क्या है? ओ अच्छा, वही बोला है। करना क्या है? बड़ी मजेदार सी स्थिति है। जिस बात पे हमें किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए उस पे हम उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। जया जी, आपको प्रणाम, नमस्कार। जिस तरह से आप मुखर होकर संसद में अपनी बात कहती हैं, उसमें कंटेंट में कोई किसी को सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से आप उस पूरे समय का फायदा उठाती हैं, मतलब उसे मैक्सिमम यूज करती हैं, मतलब उस समय को प्रणाम करती हैं, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करती हैं, उसके लिए आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और दूसरी चीज क्या है कि लेकिन एक चीज, एक सच जो है वो हमें साझा करने की इच्छा हो रही है। ऑल्दो यू डोंट नीड दिस, बट स्टिल भारत में जितनी भी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने कुछ काम करके दिखाया, मतलब करके दिखाया मतलब चैलेंज लिया। काम तो सब करती हैं, सबको करना पड़ता है, कोई बैठने ही नहीं देगा, लेकिन जो चैलेंज होता है कि ये तो किया ही नहीं जा सकता, वो काम किया उन्होंने। कि ये तो कोई किसी भी रूप में अकॉम्प्लिश करने का तो बहुत दूर की चीज है, वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकेगी। वो काम भी अकॉम्प्लिश्ड वे से इस तरह से किया कि पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। उन महिलाओं की बात, आधुनिक भारत की उन महिलाओं की बात, वो भी जब पब्लिक में आई ना थी चुप ही रही। देखने वालों को लगना चाहिए कि ये एक महिला के रूप में कैसी है, महिला के रूप में कैसी है, तो वो ये देखते हैं कि यदि ये घर में माँ हो तो कैसी होगी, बहू होगी तो कैसी होगी, वाइफ होगी तो कैसी होगी, बहन होगी तो कैसी होगी, और कैसी होगी कि उनकी अपनी एक डेफिनेशन है, फॉर्मेट है, उसी में देखेंगे वो। तो हमेशा ऐसे रहो ताकि वो ऐसे रहे कि हाँ मतलब है तो यूं, गाना भले ये गाया या डांस भले ये किया, लेकिन व्हाइट साड़ी में रहती, हाँ मतलब है तो बिल्कुल बरोबर एकदम। नाम लेके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम से लड़ाइयां हो जाती है, तो हम नाम तो नहीं लेंगे, लड़ाइयां हो जाती है। ये मैडम भी खूब याद आती है। इन मैडम को देखो, ये मैडम कितनी अंगना मैडम है ना, मतलब लगना चाहिए कि ये कोई दुल्हन है, साड़ी ऐसी पहनी है, ऐसे तैयार हुई है, बस एक वरमाला की जरूरत है। लेकिन बात ये कुछ उस, वो इतनी खराब, वो इतनी खराब, वो नेपोटिज्म, वो ऐसे, तो ऐसे लगना चाहिए इंटेलेक्चुअल भी है और दुल्हन जैसी भी दिख रही है, ऑल द टाइम दुल्हन जैसी यूं। भले बाहर वाले फिर एलियंस एलियंस करके चिढ़ाए, चिढ़ाए तो चिढ़ाए, हमको तो दुल्हा दुल्हन शादी ऐसे ही दिखना होता है कि जब भी कोई महिला दिखे तो वो यूं, ओ माय गॉड, मैं पूरी दुनिया मेरे ही कारण चल रही है, मैंने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। दिखना चाहिए, करती हो नहीं करती हो वो एक अलग बात है, दिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जया जी, किसी के अच्छे अच्छे की हिम्मत नहीं हुई इस झुंड के सामने आके कुछ बोलने की। आप आपकी हिम्मत को प्रणाम है कि आप वो है ना, मतलब यू आर जस्ट यू आर, है ना। आपको जैसा मतलब ये एक, जिसे कहते हैं हमारे लिए एक उपलब्धि जैसा है कि सिनेमा जगत में भी आपने एक मुकाम हासिल किया, समय से हटकर, वो जो ट्रेंड था उससे हटकर आपने भी, और आपके जीवन साथी अमिताभ बच्चन साहब ने भी जो ट्रेंड था उसको तोड़ा। उसको तोड़ने में कितनी मेहनत लगी होगी, क्या ये वो बहुत कुछ मतलब सिस्टम बनाना पड़ता है, वो एक अलग कहानी है, हो सकती है, लेकिन वो ट्रेंड तोड़ने की हिम्मत थी, ट्रेंड को फॉलो नहीं किया और कुछ अलग डायरेक्शन अपनी डिसाइड की। आपकी फिल्मों में जो पुरानी जो नायिकाएं थी, उनका स्ट्रेस, उनका टेंशन, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका उससे बहुत डिफरेंट आपका
प्रेजेंटेशन रहा है और वो बहुत सोसाइटी मिडिल क्लास उसके बहुत करीब रहा है। मिडिल क्लास की बुद्धिमानी, उसकी इंटेलिजेंस, उसका शार्प इंटेलेक्ट उसके आसपास रहा है। और अब तो देख लो मिडिल क्लास, ओ माय गॉड, फॉलो द ट्रेंड। हमको इस समय जो समाज हमारा हो चुका है वो क्या चाह रहा है कि हम मतलब बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बोले तो किसी को मारना हो तो उसको दिमागी रूप से तोड़ दो, उसको दिमागी रूप से तोड़ दो, बस खत्म। आपको कोई अपराधी भी नहीं कह सकेगा, कोई कह सकेगा कि यू आर कमिटिंग ए क्राइम, है ना। आपने किसी को दिमागी रूप से बनाने की कोशिश की तो वो क्राइम हो जाएगा। तोड़ने के लिए तो कुछ करना ही नहीं होता, उसे कुछ बताना ही नहीं होता, उसके सामने चुप रहना होता है, ये है ना। और झुंड बना लेना होता है। इस समय क्या चल रहा है, 150 इकट्ठे हो जाओ और एक अकेले की बुलिंग कर दो एंड से योरसेल्फ मैं बहुत बहादुर हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ, ये हूँ, यही समय चल रहा है। पिछले कितने सालों से यदि एक मतलब एक समय को मतलब समय विशेष की, इस पार्टिकुलर टाइम की यदि कहानी किसी को कहनी हो या उसका चित्रण करना हो, उसको पिक्चराइज करना हो, तो कहाँ पे देखने को मिलता है, क्राइम स्टोरीज में। जस्ट इमेजिन, लिटरेचर में वो चीजें नहीं है, वो आपको क्राइम शोज में मिलता है, क्राइम स्टोरीज में मिलता है। वो अच्छे से आकर उस कहानी को डेपिक्ट कर रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात होती। न तो उस तरह की कोई आज के समय को डेपिक्ट करती हुई, उसका चित्रण करती हुई कोई कविता पढ़ने में आ रही है और न कोई कहानी पढ़ने में आ रही। और जहां तक फिलॉसफी की बात है तो वो बस वो मिडिल एजेस वाली फिलॉसफी चल रही है। उसमें अब क्या बोलेंगे ये। तो जब हम किसी को दिमागी रूप से, हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है कि नीचे वाला घोड़ी पे न चढ़ जाए अपनी शादी में, है ना, तो उसको दिमागी रूप से तोड़ के रखो। और यदि वो फिर भी सक्षम हो जाए तो उसको फिर व्यवस्था बना के तोड़ दो, लेकिन नीचे वाले को ऊपर नहीं आने देना है। हम बहुत समझदार हैं, हम भाटा बाटा पुच्छड़ पुच्छड़ नाम रख लेते हैं अपना बड़ा बड़ा और फिर उसमें चलने लगते हैं। इनको ये नहीं लग रहा है कि पूरे विश्व की निगाहें आपके ऊपर पिछले 500 साल से लगी हुई है। यू आर समथिंग स्पेशल। और इस समय आपने उनके लिए एक खुला रास्ता छोड़ दिया। खुला रास्ता का मतलब आपने अपना दिमागी दिवालियापन पूरी तरीके से बाहर लाकर रख दिया है कि देखो हम कितने दिमागी रूप से दिवाली हैं। जया जी, एक लता जी का प्रोग्राम था तो उसमें आपने जो माइक पे मतलब स्टेज आपको मिला था और आपने क्या बात कही थी कि ये मेल डोमिनेटिंग मतलब इंडस्ट्री है और इसमें लता मंगेशकर होना मतलब कितनी बड़ी बात है, समथिंग उसका मीनिंग ये था। तो आप ये देखो कि मेल डोमिनेटिंग इस सोसाइटी में मतलब उन्हें मेल डोमिनेटिंग बना कौन रहा है, ये है। क्यों, पुरुष समाज में तो बुद्धि होती नहीं, घुटनों में भी नहीं होती, बुद्धि सिर्फ महिलाओं में होती है। पुरुष समाज में बुद्धि होती का है, दे जस्ट फॉलो कि ये यू ट्राई, मतलब हिट एंड ट्रायल वाला मामला उनका चलता रहता है, जिसे कहते हैं ना बुद्धि। वो हमारे पौराणिक ग्रंथ भी इसी तरीके से इस सच को सामने लाते हैं कि जब देवताओं को कुछ समझ में नहीं आता तब वो भगवती के पास जाते हैं एंड शी नोज एवरीथिंग। तो ये मतलब ये करीब करीब वही सच्चाई चल रही है। तो ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी किसके कारण मेल डोमिनेटिंग है, ये थोड़ा एक विषय है समझने के लिए। और रहा सवाल इस चीज का कि मैडम अंगना जी ट्रोल कर रहे हैं, बोलो ट्रोल भी कौन कर रहा, मतलब किस लेवल की जिसे कहते हैं इडियोसी को सामने लाकर हमारा समाज खुशी खुशी दुनिया को दिखा रहा है कि देखो हम किस लेवल के एलियंस हैं। क्यों, वो शादी नहीं करते हैं क्या, वो रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं क्या, व्हाट आर यू प्रोजेक्टिंग,
मतलब ये दुनिया को आप क्या दिखाना चाह रहे हो बुला बुला के कि हम मतलब जो हमारा डाउन टोडन जो ग्रुप है उस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उससे छीन रहे हैं लेकिन देने के नाम पर हमको कुछ नहीं आता है। जस्ट सी वी आर एलियंस, आप ये बताना चाह रहे हो तो बताइए, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने आपको इस समय की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो ये है कि उन लोगों ने एक ऐसा चाचा जी लाके खड़े कर दिए जिन्होंने उनकी जो पोल खोल दिए डोल के पोल खोल दिए। आप तब भी नहीं समझ रहे हो। आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट की बात सुनिए तो वो कहेगा कि मतलब ओ भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत की ग्रोथ स्टोरी। अरे उस ग्रोथ स्टोरी वो ओवरऑल सोसाइटी की देखी जाती है, सिर्फ आपके बैंक बैलेंस से नहीं देखी जाती है। आपका बैंक बैलेंस कुछ भी कह रहा होगा, आप चाय तो गाली देते हुए पीते हो ना, कितनी महंगी हो गई, देखो वो अभी भी वो खा लेता है वो। इस समय ग्रोथ स्टोरी में सिर्फ ये हो गया है कि हर व्यक्ति एक प्रकार से जिसे क्या कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर की तरह बात कर रहा है। हर व्यक्ति उसी तरीके से बात कर रहा है, वो उसके अलावा दुनिया में कुछ और है उसको पता ही नहीं। पहले ये ग्रुप बहुत छोटा सा था और इन पे बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि वी यूज टू पिटी देम कि अरे यार इनको कोई दुनिया में कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अभी तो हर व्यक्ति वैसा ही हो रहा। यही ग्रोथ स्टोरी है। ग्रोथ स्टोरी सब तरफ से होती है, आप दिमागी रूप से भी स्ट्रांग होते हो। आपने कभी ये सोचा कि जिस ब्रिटिश क्राउन ने पूरी दुनिया में कंट्रोल किया वो इतना चतुर था कि उसने पूरी दुनिया के ज्ञान को लाकर अपने यहाँ पर उसे रीफैब्रिश कराया, उसको री इन्वेंट कराया, उसका पुनर्निर्माण कराया, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज खोले और वहां पर जो पूरी दुनिया का ज्ञान था उसको नए सिरे से प्रस्तुत किया। आप इंग्लिश 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 चिल्लाते हो खाली बैठ के कमजोरों के बीच में, दो चार कमजोर पकड़ लिए और गुण गा लिए, बस हो गए हम इंटेलेक्चुअल। तो वो है ना, मतलब वो लोग भी देखते तो होंगे ना। खाली आपके पास में नजर है क्या कि देखो इसके पास में गाड़ी आ गई है, देखो कांग्रेस गवर्नमेंट ने है ना ये कर दिया, जो इनके पास में इतने पैसे आ रहे हैं। आपने अपने बच्चों को यही सिखा रखा और आपने अपने फॉलोअर बना रखे हैं, तो वो आप एक जीत महसूस कर सकते हो। हे महान झुंड कोई हम विशेषण नहीं लगा रहे इस झुंड के आगे। आपको क्या बाहर के लोग नहीं पढ़ते होंगे जैसे आप इन लोगों को पढ़ा रहे हो? आपको नहीं पढ़ रहे होंगे, आपको नहीं चिंता है तो अच्छी बात है, करिए आप। तो ये मतलब कहानी कहां से शुरू हुई? जया बच्चन जी से, कि वो किस तरीके से मतलब वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिस हु शुड बी अडॉर्ड, हु शुड बी अडॉर्ड। वो कुछ कर मतलब उनके पास एक नजर है और शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट योर मैनरिज्म, इतनी सी चीज है, इसके अलावा नहीं है। वो उस मैनरिज्म पे ध्यान देने में आप खुद को भूल जाते हो। आप फिर यही देखते रहते हो, कपड़े आज मैंने ये पहना, उसने ये पहना, उसने ये पहना। फिर ये तो बहुत छोटे लेवल की बात है, लेकिन ये आप खुद को भूल जाओगे फिर उसमें, ये है। तो वो आपके मैनरिज्म की परवाह नहीं कर रही हैं। और जया बच्चन जी को ये पता होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी हस्ती ने जाते जाते ये कहा कि नहीं मुझे वापस इस रूप में नहीं आना है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो या जो आप मतलब आप किस सोसाइटी के साथ में या किस माइंड सेट के साथ में आपको खुद को मतलब जिसे कहते हैं कि रिलेट करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको खुद का तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये है ना। खुद का क्या बचेगा? खुद का तो कुछ बचेगा नहीं। बोले मुझे वापस आना ही नहीं है, यहाँ आना ही नहीं है। वो उस स्टेटमेंट की कड़वी सच्चाई को समझकर ही जीना पड़ेगा काम करते हुए। नहीं तो ये ऐसे मैडम, ये जो अंगना मैडम है ना, ये ट्रोल करने लगेंगे आपको, सोचो।